हम पिछले कुछ वर्षों से आत्मनिर्भर भारत पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हम अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने देश और दुनिया के लिए, वह तो कर रहे हैं। जो हमारा पोटेंशियल है हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं और नई नई एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी हो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या किसी भी और फील्ड के लिए, हम उसे अपने देश में बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। और अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमने डिफेंस में भी आत्मनिर्भर की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 780 डिफेंस इक्विपमेंट्स का लिस्ट जारी किया है, जिनके इंपोर्ट को हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बैन कर दिया गया है। यह पूरा बैन एक पूरे फेज के लिए होगा और यह फेज दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 तक होगा। यह इक्विपमेंट्स डिफेंस हार्डवेयर जैसे फाइटर जेट्स, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स, सबमरीन्स और हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन सारे इक्विपमेंट्स को बैन करने का मुख्य लक्ष्य है कि हम एक इंडिजीनियस पुश दे सकें अपने इंडस्ट्रीज को, जिससे हम इन इक्विपमेंट्स को अपने ही देश में बना सकेंगे, अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करेंगे और दुनिया के बाकी देशों से अपनी निर्भरता को हटा सकेंगे। इस प्रकार का यह तीसरा लिस्ट है जो भारत ने इम्पोर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट सब सिस्टम कंपोनेंट्स के अंतर्गत रिलीज किया है। यह सारा लिस्ट उन इक्विपमेंट्स का होता है जिनके इंपोर्ट को भारत बैन कर देता है। इसका पहला लिस्ट दिसंबर 2021 में और दूसरा लिस्ट मार्च 2022 में रिलीज कर दिया गया था। इन तीनों लिस्ट के 2500 इक्विपमेंट्स को तो इंडियनाइज कर दिया जा चुका है और बचे हुए 485 इक्विपमेंट्स को जल्द से जल्द इंडियनाइज करने पर काम किया जा रहा है। इन सभी इक्विपमेंट्स को बैन करने का फायदा हमें यह मिलेगा कि एक तो स्लाइड बूस्ट होगा हमारी इकोनॉमी में, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी दूसरे देशों से, और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होंगे। हमारी अपनी कंपनीज इन इक्विपमेंट्स को बनाएगी जिसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और जो हमारा लक्ष्य है कि एक डिफेंस इंडस्ट्री जायंट बनने का, इसे भी पूरा किया जा सकेगा।